गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने समय बाद क्यों आई हूँ, क्योंकि ये मेरा चैनल है और ये मेरा चैनल बंद ना हो जाए, इसलिए मैं आई हूँ कुकिंग चैनल कुकिंग ब्लॉग लेकर। आई होप आपको पसंद आएगा, तो आप ज़रूर देखिएगा ये ब्लॉग। एंड रही बात मैं इतने टाइम बाद क्यों आई हूँ, मुझे पसंद नहीं है कि मैं रेगुलर मेरा लाइफस्टाइल दिखाऊँ, मैं क्या कर रही हूँ, बिकॉज मेरी भी एक प्राइवेसी है, मेरे फैमिली की प्राइवेसी है, यू कैन से प्राइवेसी है। सो मैं इसलिए रोज व्लॉग्स नहीं बनाती हूँ। अभी रिसेंटली हम बहुत सारी जगह घूमने गए थे, जिसका मैंने ब्लॉग बिल्कुल नहीं बनाया मैंने सिर्फ फोटोज क्लिक करे, मैंने ब्लॉग बिल्कुल नहीं बनाया। मैं एंजॉय करना चाह रही थी मेरे फैमिली के साथ, बिकॉज जब कैमरा आ जाता है सामने तो सब ऐसे हिल जाते हैं कि यार अब कैमरा है, हम कैसे दिखाए, हम कैसे व्हाट आर वी एक्चुअली। फैमिली थोड़ी कॉन्शियस फील करती है कैमरा पे आना, उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत नई है, जो कि मेरे लिए भी है। इन सब मेरे इन लॉज के सामने कैमरा लेके जाना, मैं भी कभी कभार थोड़ा सा हो जाती हूँ कि मैं कैसे उनको बोलूँ कि कैमरा ऑन है। सो अभी फिलहाल मेरे लिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी फैमिली है, माई मदर इन लॉ, मेरे इन लॉज सब मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी है। एंड ब्लॉग आई मेक जस्ट फॉर फन, कि जब हम हमारे फैमिली का गेट टुगेदर होता है, हम बैठते हैं तो हम हमारे पुराने व्लॉग्स देखते हैं और इतना ज्यादा हंसते हैं, तो मैं उसके लिए मेरे व्लॉग्स बनाती हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल व्लॉगर हूँ नहीं, मुझे जैसे समझ में आता है मैं वैसे करती हूँ। एडिटिंग भी मैं मेरे हिसाब से करती हूँ, मैं प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, पर आई होप कि आप सबको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हो। और लोग मुझे बोलोगे कि मैं फोन में भी मेमोरी स्टोर कर सकती थी, मेरे पास 2-3 फोन से मैं कर सकती थी, लैपटॉप में डालना, पेन ड्राइव में डालना, मैं ये सारी चीजें कर सकती थी। पर क्या होता है ना, जब हम हमारे मोबाइल्स चेंज करते हैं, इधर का डाटा वहां डालो, वहां का डाटा यहाँ डालो, वो बहुत हेक्टिक हो जाता है मेरे लिए। तो आई प्रिफर कि मैं उसे यूट्यूब पे ही डाल दूं, और यूट्यूब इज वो बहुत टाइम तक चल रहा है, वो बंद नहीं होगा। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे के बच्चे, उनके, तब तक हमारे ब्लॉग्स, हमारे मेमोरीज वही रहेगी। सो द रीजन मैं छोटी छोटी खुशियां जो हमारे घर में होती है, या मैं क्या बनाती हूँ, लोगों को देखना है कि मैं कैसे खाना बनाती हूँ। अभी भी लोगों को एक क्वेश्चन मार्क है, आई डोंट नो टू मेक फूड, रादर आई नो टू मेक फूड। मेरी मम्मा ने मुझे कुछ सिखाया नहीं है, बट स्टिल आई मेक फूड बिकॉज आई लव मेकिंग फूड। मैं जो डिशेस बनाती हूँ वो मैं मेरे टेस्ट अकॉर्डिंग बनाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मुझे क्या ज्यादा अच्छा लगेगा इसमें ये मसाला डालने से, मैं उस हिसाब से खाना बनाती हूँ। अभी मेरी डिश कोई दूसरा किसी और तरीके से बनाएगा, वो इनोवेशन करेगा, वो उसके दिमाग में कुछ आएगा कि नहीं ये तो ये डालना चाहिए था, इससे ये अच्छा बनेगा। तो मैं डिश में मेरा मोस्टली सिंपल होता है, मैं ज्यादा 10 प्रकार के मसाले डाल के या पूरा ऑथेंटिक वैसा कुछ भी नहीं करती हूँ। मैं मेरे मूड के हिसाब से खाना बनाती हूँ। एंड टचवुड, आई डोंट नो, मेरे मम्मी के जीन्स मेरे डीएनए में जो है, मैंने बहुत लोगों को पूछा है कि मेरा खाना कैसा है, बिकॉज आई मेक थिंग्स फर्स्ट टाइम, तो उन्हें सबको बहुत पसंद है। स्पेशली मेरे इन लॉज को मेरा खाना बहुत ज्यादा पसंद है। गाइस, आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट कीजिए और मैं भी धीरे धीरे व्लॉग्स बनाऊंगी, बिकॉज बहुत सारे हेल्थ इश्यूज, फैमिली में भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, हर किसी की लाइफ तो ओके नहीं है, अप एंड डाउन रहता है। बट टच वुड, आई एम वेरी हैप्पी इन माई फैमिली, देयर इज नो प्रॉब्लम, और मुझे मेरे इन लॉज बहुत सपोर्ट करते हैं। पर मैं ही थोड़ी आलसी हूँ इन चीजों में मैं थोड़ी आलसी हूँ। पर आई मेक श्योर कि और ऐसी बहुत सारे डिशेस है जो मैंने अभी तक आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है, और बहुत लोगों को पता भी है। मैं जहाँ रहती हूँ, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि व्हाट आई मेक नाइस, आई हैव स्टिल नॉट शेयर्ड ऑन यूट्यूब। मैं कोशिश करूंगी कि मैं धीरे धीरे ब्लॉग बनाऊं और आपके साथ मेरी सारी फेवरेट डिशेस शेयर करूं। तब तक के लिए आप मेरे आगे वाले ब्लॉग्स देखते रहिए। हेलो गाइस, यहाँ मैंने लिए है ड्रम स्टिक्स।
मैं ये सिर्फ 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने कम लिया है। और मैं आपको बता दूँ, आप मीडियम साइज़ के ड्रम स्टिक्स लीजिएगा, ना मोटे ना ही पतले, मीडियम साइज़ के लीजिएगा। और ये देखिए, यहाँ मैंने इन ड्रम स्टिक्स को स्मॉल पीसेस में कट कर लिया है। आप आपके हिसाब से, आपको जैसे सही लगे उस हिसाब से आप कट कर सकते हो, बड़ा या छोटा। अब मैं इनके छिलके उतार दे रही हूँ। मैं छिलके इसके लिए उतार रही हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से छिलके उतारना ज़्यादा अच्छा है, जल्दी पक जाता है और जो कड़वापन होता है इनके छिलकों में वो नहीं होता है। सो हमें जो छिलके निकालने हैं वो ओनली 30 to 40% ही छिलके निकालना है। ऐसा नहीं कि हमें हमारी पूरी ड्रम स्टिक्स वाइट कलर करना है, हमें थोड़े बहुत उसमें रखना ही है। सो ये देखिए मैंने इसे किस तरीके से क्लीन किया है। अब मैंने ले लिया है पानी। अब इस पानी में आपको इस पानी को उबालना है। आपको इसमें ड्रम स्टिक्स डालने हैं, आपको इसे उबालना है। उसके पहले मैं इसमें नमक डालूंगी। नमक इसके लिए बिकॉज जो आपके ड्रम स्टिक्स है जब आप खाओगे तो उसके अंदर भी नमक होगा, तो आपको बहुत ही ज़्यादा स्वाद आएगा। और मैंने ज़रा सी हल्दी डाली है कलर आने के लिए, बिकॉज हमने कुछ उसके छिलके निकाले नहीं है तो उसका कड़वापन निकल जाए, इसलिए। आप इसे ब्लांच कर सकते हो उबालने के बाद। आपको इसे उबालना है ओनली टिल 40%। आपको पिला नहीं करना है इसे, बिकॉज जब हम मसाले में भी पानी डाल के इसे उबालेंगे ताकि पूरा मसाला उसके अंदर चला जाए, तब वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। तो आपको इसको करीबन 5 मिनट्स के लिए ही उबालना है। यहाँ मैंने ले लिए हैं 2 प्याज, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, अदरक, मिर्ची और हरा धनिया। अब आप सोच रहे होंगे, और हाँ मैंने सूखा नारियल भी लिया है। अब आप सोच रहे होंगे ये इतना काला क्यों हो गया? बिकॉज मैंने इसे हाई फ्लेम पर इसे अच्छे से मैंने क्रिस्प होने दिया है, अंदर से सॉफ्ट है, ताकि जब हम हमारी सब्जी बनाएंगे तो उसमें हल्का सा एक स्मोकी फ्लेवर आएगा। मैं थोड़ा बहुत ये महाराष्ट्रियन स्टाइल में बना रही हूँ। आई थिंक इसे कहते हैं गावरान शेवगा, तो वो बना रही हूँ मैं। अब ये सारी चीज़ें मैंने चॉप करके ब्लेंडर में डाल दिया है। आप इसमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल मत कीजिएगा, इसे डायरेक्ट इसी तरीके से ब्लेंड कीजिएगा। ये देखिए इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। आपको इसी तरीके से इसे ब्लेंड करना है, बहुत ही स्मूथ पेस्ट होना चाहिए इसका। और यहाँ पे मेरे ड्रम स्टिक्स उबल चुके हैं। अब मैं इसे रख दूंगी साइड पे। अब मैं ले लूंगी एक कढ़ाई में तेल। अब आप ये मत कहना कि मैंने ऑयल बहुत ज़्यादा डाल दिया, क्योंकि मैं ये ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन स्टाइल में बना रही हूँ। तो जो महाराष्ट्रियन स्टाइल्स की सब्जियाँ होती है, जो पतली सब्जी होती है, उसके ऊपर तरी होती है, तो उसमें ऑयल बहुत होता है, तो उस हिसाब से मैंने ऑयल लिया हुआ है। अब मैं इसमें डालूंगी जीरा, काली सरसों, जो मराठी में इसे मोहरी कहते हैं। आप ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हो और नहीं भी डाल सकते हो। फिर मैंने यहाँ लिया है 3 से 4 इलायची। आप इसे अच्छे से फोड़ दीजिएगा और डालिएगा। अगर आपको वो नहीं पसंद, बिकॉज बहुत से लोगों के मुंह में भी आ जाएगी, तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता अगर इलायची मुंह में आ गई, तो आप इसमें पाउडर भी डाल सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे सारा पेस्ट डाल दिया है। आपको इसे तब तक मिक्स करना है जब तक ये पेस्ट में से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। अब मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा हिंग, ताकि ये खाने के बाद किसी को एसिडिटी ना हो, बिकॉज मैं इसे थोड़ा तेज़ बनाने वाली हूँ, थोड़ा तीखा बनाने वाली हूँ, तो हिंग डालने से थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा।
अब मैंने इसमें कसूरी मेथी डाली है। मैंने कसूरी मेथी को पहले ड्राई रोस्ट किया है और अच्छे से हाथों से क्रश करके डाला है। आप इसे पहले ऑयल में भी डाल सकते हो, वो भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, पर मैं भूल गई थी इसलिए मैंने मसालों के ऊपर डाल दिया, इसे पेस्ट के ऊपर। ये देखिए अब इसका ऑयल छूटना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, मेरे जो स्पून्स है वो बहुत ही छोटे हैं। मैंने यहाँ पे जितने भी मसाले हैं सब मैंने मेरे अंदाजे से डाला है। मैंने हल्दी ली है, सिर्फ बहुत ही पिंच ऑफ हल्दी। मैंने 3 स्पून्स कोरिएंडर पाउडर लिया है। कोरिएंडर पाउडर ज़्यादा डालने से स्वाद भी आता है और गाढ़ापन भी बन जाता है सब्जी में। फिर मैंने लिया है गरम मसाला 2 चम्मच और 3 चम्मच मैंने लिए हैं रेड चिली पाउडर। ये ज़्यादा भी तीखी नहीं है और मेरे जैसे स्पून्स बहुत ही छोटे हैं, मसालों के स्पून्स हैं, तो आप आपके अंदाजे से डालिएगा। अब आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है जब तक मसाले भी ऑयल ना छोड़ दे। लो फ्लेम पे आपको इसे अच्छे से पकाना है और प्लीज़ ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। मेरे घर पे तो ये जो रेसिपी है सबको बहुत पसंद है। ये देखिए, वेजिटेरियंस के लिए स्पेशली ये बहुत अच्छी रेसिपी है। जो नॉन वेजिटेरियंस है उनके मसाले ऐसे ही होते हैं, तो आप इसे वेजिटेरियन फ्लेवर दे सकते हो इसमें। अब मैंने इसमें डाला है 1 ग्लास ऑफ वाटर। आप पानी की कंसिस्टेंसी आप आपके हिसाब से भी बढ़ा सकते हो। आपको अगर गाढ़ा चाहिए गाढ़ा कर सकते हो, पतला चाहिए उस हिसाब से। हमारे घर में थोड़ी पतली सब्जी बनती है, बिकॉज जब ऐसी ग्रेवी सब्जी बनती है तो सब प्रेफर करते हैं कि वो राइस के साथ ही खाए, तो मैं उसके हिसाब से ही पानी डालती हूँ उसमें। और इसी समय पर इसको हल्का सा बॉईल आना है बस। इसी समय पर आपने जो ड्रमस्टिक्स उबाल के रखे थे वो सारे ड्रमस्टिक्स आपको इसी में ही डालना है। ये देखिए, ताकि सारा मसाला जो भी है वो ड्रमस्टिक्स के अंदर तक उसका स्वाद आ जाए। आपको इसे करीबन 5 मिनट के लिए ही उबालना है। दोबारा इसके ऊपर आप नमक भी जब डालोगे तो वो आपके स्वाद के अनुसार डालिएगा। और एंड में आप फ्लेम बंद करके कोरिएंडर डालिए दीजिएगा। हरा धनिया कम ही डालिएगा, बिकॉज मैंने जब पेस्ट बनाया था तभी भी था, इसलिए कम ही डालिएगा। और यह मेरी सब्जी रेडी हो चुकी है।